जज साहब का भी एक्सप्लेनेशन बुला लें, उन्होंने भी देखने की तकलीफ नहीं करी। पढ़ते हैं। नेचुरल प्रेजेंस इन लोग की इसलिए है नेचुरल कि प्रेजेंशन का एक्ट क्या है? अनलॉफुल असेंबली नहीं थी, वो दौड़ के गया। इट इज दस एविडेंट दैट इट्स अ केस ऑफ ओवर implication and false implication. It is submitted that London trial judge has not appreciated the facts and evidence of the case in proper manner, and in his zeal to and in his over enthusiasm has falsely convicted, falsely की जगह wrongly convicted present appellant. Full stop. डिवीजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 21/6/2019 की शाम 8 बजे करीब संजीव बाजार से सब्जी लेकर घर पर आया और सब्जी फरियादिनी रजनी को दे दी। तभी मनोहर अहिरवार, उसका लड़का प्रशांत अहिरवार एवं प्रवीण अहिरवार घर पर आकर संजीव व मनोज से बोले कि पीछे वाले पुराने मकान में आज हिस्सा चाहिए। तब संजीव व मनोज ने कहा कि सुबह सभी को बुला लो और अपना अपना हिस्सा ले लो। तब मनोहर, प्रशांत व प्रवीण तीनों लोग गाली गलौज कर बोले कि आज हिस्सा लेकर रहेंगे। प्रशांत अपने घर के अंदर गया और अपने पिता मनोहर की 12 बोर की बंदूक 2 नाली लेकर बाहर आया और संजीव की हत्या करने की नीयत से बंदूक से संजीव के ऊपर 2 फायर किए। एक गोली संजीव की छाती पर, दूसरी गोली बाएं कान के पास लगी और संजीव उनसे लथपथ होकर वहीं गिर गया। फिर प्रशांत ने मनोज की हत्या करने की नीयत से उसके ऊपर बंदूक से 2 फायर किए, जो मनोज के सिर में बंदूक की एक गोली लगी और दूसरी गोली मनोज के पेट में लगी, जो मनोज खून से लथपथ होकर वहीं गिर गया। फिर प्रशांत से बंदूक प्रवीण ने ली और बंदूक को भरकर राजकुमारी की हत्या करने की नीयत से उस पर फायर किए, जो बंदूक की गोली राजकुमारी के पेट में लगी। राजकुमारी खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ी। फिर प्रवीण ने दूसरा फायर यशवंत की हत्या करने की नीयत से उसके ऊपर किया, जो बंदूक की गोली यशवंत की गर्दन में दाहिनी ओर लगी और यशवंत भी खून से लथपथ होकर वहीं गिर गया। फिर मनोहर अहिरवार बोला कि आज किसी को नहीं छोड़ेंगे और प्रवीण से बंदूक लेकर ताराबाई अहिरवार के घर पर गया और ताराबाई की हत्या करने की नीयत से मनोहर ने उसके ऊपर बंदूक से फायर किया, जो बंदूक की गोली ताराबाई के पेट में लगी और ताराबाई खून से लथपथ होकर वहीं गिर गई। एक सेकंड, एक मिनट रुकिए। मैं कंटिन्यू सर। हाँ। जगी ताराबाई खून से लथपथ होकर वहीं गिर गई। फिर फरियादिनी रजनी ने अपने मोबाइल से अपने पुत्र सौरभ चौधरी को फोन लगाकर बताया कि बेटा तुम पुलिस को लेकर जल्दी आओ। मनोहर, प्रवीण, प्रशांत ने बंदूक से गोलियां चलाकर संजीव, मनोज, राजकुमारी, यशवंत व ताराबाई को घायल कर दिया है। सभी खून से लथपथ होकर पड़े हुए हैं। फिर सौरभ पुलिस लेकर घर पर आया। फिर फरियादी और भागीरथ व सौरभ पुलिस के साथ मनोज, संजीव, राजकुमारी, यशवंत व ताराबाई को घर से उठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने मनोज, संजीव, राजकुमारी, यशवंत की मृत्यु होना जाना बताया। ताराबाई को सागर इलाज के लिए भेज दिया। पूरी घटना फरियादिनी रजनी, भागीरथ अहिरवार, मनोज के लड़की महक, संजना तथा मोहल्ले के लोगों ने देखी सुनी है। मनोहर, प्रवीण, प्रशांत ने मिलकर संजीव, राजकुमारी, यशवंत को गोली मारकर हत्या कर दी। That is the entire case of the prosecution. इसमें कुमकुम और मुस्कान का क्या रोल है? My lord, they have subsequently developed क्या डेवलप कर the story and one at the time of the recording. उल्टा चलते ना। FIR बताइए। FIR My lord, FIR is the exhibit 44. Exhibit 44. My lord, there is no specific date mentioned on the 161 of the all witnesses. My lord. बिगड़ डेट की 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा? नहीं सर, डेट के बिना तो ये डेट तो लिखी नहीं इसमें। इसमें निरीक्षक साहब का जांच करानी पड़ेगी, निरीक्षक अनिल मौर्य साहब की। दो D1 D2 दोनों पे डेट नहीं है। किसी के भी उस पे 161 पे डेट नहीं है सर। लिखना भी पड़ेगा दैट ही इज नॉट फिट टू बी डेलीगेटेड वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनको बड़ा बाबू बना दिया जाए ऑफिस में। बिगड़ डेट की स्टेटमेंट हो जाएगा 161 का। डेट तो डरती है, डेट मस्ट है। फिर देख लीजिए रिकॉर्ड, अगर आपको दिखा देते सेटिस्फेक्शन के लिए। उसने काफी इम्प्रोवाइज किया है उसने। चाहत को भी जोड़ दिया, मौसेरे भाई भागीरथ को भी जोड़ दिया। भागीरथ तो पहले से था। नेचुरल प्रेजेंट सर लॉर्डशिप। चलिए, क्योंकि वो जो रागिनी है वो दिन घर पे आई। इस 161 से क्या, इसकी क्या वैल्यू है ये तो समझाएं थोड़ा सा।
जिसमें ना डेट है ना किसी स्टेटमेंट में नहीं है। किसी के भी। पहले तो लिख लीजिएगा, इट इज पॉइंटेड आउट दैट वंशरी Anil Maurya, inspector, and SHO Veena Sagar, who recorded statements of the witnesses under section 161 in case crime number 338 of 19, has not put date on any of the typewritten statements under section 161. Two of them have been exhibited as D1 and exhibit D1 and exhibit D2. Full stop. This is a serious lapse on the part of the inspector. Full stop. Let Inspector General Sagar explain that whether जज साहब का भी एक्सप्लेनेशन बुला लें, उन्होंने भी देखने की तकलीफ नहीं करी। As to whether inspector was entitled to record statements without putting date on which such statements were recorded. Let affidavit be filed by the IG and proposed action taken be also informed at what action he proposes to take, because prima facie it appears that Shri Anil Maurya is not fit to act as an investigating officer, and affidavit of the IG be filed within 2 days to be placed by the registry in the chambers. List on 13 अगस्त 2024 बुलवा लीजिएगा। कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर शैल बी कम्युनिकेटेड बाय श्री आदित्य नारायण गुप्ता, लंडन पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर स्टेट। हाँ बताइएगा।